हर बंदा पुर्तगाल की तरफ मूव होना चाहता है, तो इसका क्या रीज़न है कि वही पुर्तगाल ही हर बंदे के दिमाग में क्यों चढ़ा रहता है, हमारी स्पेशली एशियन लोगों के दिमाग में? जिसको सुनो, मेरे भी बहुत सारे इंडिया में यार दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं कि भाई हमें पुर्तगाल का वीज़ा करवा दो, पुर्तगाल बुला लो। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हर बंदा यहाँ क्यों आना चाहता है पुर्तगाल? तो आबिद भाई ये थोड़ा सा क्लियर मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने मुल्क में ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शकील अली ब्लॉग्स पे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक शख्सियत हैं, इनका नाम है आबिद पुर्तगाल वाला। स्पेशली जाने जा रहे हैं आजकल ये टिकटॉक पे, और बहुत ज़्यादा फेमस टिकटॉक पे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हैं, और भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं यूरोप के बारे में, पुर्तगाल के बारे में, कि किस तरह से आपने आना है, किस तरह से यहाँ फ़ाइल लॉक करनी है, किस तरह से आप यहाँ पर TRC की तरफ स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भाई बताते रहते हैं। और मुझे आज काफ़ी दिनों से इनको मैं मैसेज कर रहा था कि भाई मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दो यार, और मुझे भी थोड़ा सा अपना टाइम दे के मेरे व्यूवर्स को भी कुछ बता दो, कुछ जो सवाल हैं लोगों के मन में जो कमेंट्स करते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं तो कुछ बताता ही रहता हूँ कि भाई के पास भी बहुत सारी नॉलेज है, तो इनसे भी इन्फॉर्मेशन लेके और इनके माध्यम से भी आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट के लिए भैया लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, दोस्तों को शेयर भी कर देना वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो। ओके गाइस, चलें स्टार्ट करते हैं। तो आबिद भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे शकील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आबिद भाई यार देखें, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है मेरी, और इससे पहले मेरी, जैसे कि मैं आपको दुबई से ही जानता हूँ। दुबई में आप सिटी बैंक में एक वहाँ पर अच्छी पोजीशन पे वहाँ जॉब करते थे, और मेरी कई बार वहाँ मुलाकातें होती रहती थी आपसे। उसके बाद मैं जर्मन आया, तो जर्मनी से पीछे आपका भी वीज़ा लगा और आप भी जर्मन पीछे आ गए, ठीक है। तो हमारी एक बार फिर जर्मनी में भी मुलाकात हुई, ठीक है। तो मेरे कुछ डाउट्स हैं और कुछ सवाल हैं, और जो बहुत दोस्त जो पूछते रहते हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, और उनके बारे में मैं कुछ पूछूंगा सर जी। तो थोड़ा सा इंशाल्लाह लगेगा लोगों को कि यार चलो ठीक है, जेन्युइनली कुछ चीज़ें, अब एक की बजाय भाई दो भाई लोग एडवाइस या राय देंगे तो लोगों को और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो आबिद भाई ये बताएं कि आपको इजी वे में आपको दुबई से यूरोप का वीज़ा कैसे मिला? यूरोप का वीज़ा बहुत आसान नहीं था और बहुत मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो देखो, एज़ यूजली आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं जॉर्जिया गया। ओके। जॉर्जिया आपको पता है साउथ यूरोप में आता है। जी जी। जॉर्जिया के बाद मैं इजिप्ट गया, टर्की गया, उसके बाद वियतनाम गया, उसके बाद थाईलैंड गया, कुछ कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कुछ 13-14 कंट्री मैंने घूमे। सही हो गया, मतलब अपनी एक बहुत अच्छी आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई उस। बिल्कुल, क्योंकि मैं आई हैव बीन वर्किंग इन UAE लास्ट 7 years। ओके, ठीक है। मैं 18 के स्टार्ट में वहाँ पे आया। जी जी। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना मैं अमाराती बन सकता हूँ, ना मैं ओमानी बन सकता हूँ, ना मैं कतरी बन सकता हूँ, ना मैं सऊदी बन सकता हूँ, ना मैं कुवैती, ना मैं बहरीनी। इसलिए आपने डिसीजन लिया यार चलो अब यूरोप की तरफ मूव होना चाहिए। तो मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो मेरे साथ UAE में आए थे और वो निकल गए। ओह वाओ, वो यूरोपियन बन गए। सही है। मैं अमाराती ना बन सका, मैं ओमानी ना बन सका। तो फिर मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं बन सकता, कि मुझे पासपोर्ट चाहिए। सही है। क्योंकि मुझे भी वही बेनिफिट चाहिए जो अमारातियों को मिलते हैं, जो कतरियों को मिलते हैं, कुवैतियों को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे UAE में कंपनी के रहमो करम पे हैं। सही है। कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हमारे ऊपर कंट्री का कानून लागू नहीं होता। जी जी। बेनिफिट के लिहाज से हम कंपनी का कानून लागू होता है, क्योंकि हम कंपनी के वीज़े पे हैं। सही है, सही है। जैसे जॉब गई, उसमें आपको सबको पता है, आप लोग अगर जो लोग UAE में जॉब कर रहे हैं, कतर में जॉब कर रहे हैं, ओमान में जॉब कर रहे हैं, भाई आप लोग कंपनी के रहमो करम पे हो, कंपनी के वीज़े पे हो। जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है, जितनी भी वहाँ पे जो क़वायद ज़वाबित हैं, वो लागू कंपनी के होंगे। सही है। बेनिफिट आपको कंपनी देगी, मुल्क नहीं देगा। सही है। तो इसलिए उन मिडल ईस्ट का जो कानून है, वहाँ पे पासपोर्ट नहीं है। मेन वजह यूरोप में आने की सिर्फ ये थी कि पासपोर्ट चाहिए था मुझे, ताकि मेरे बाद जो मैं तो ज़िंदगी गुजार लूँगा, मेरी तो आधी गुजर गई, आधी और गुजर जाएगी। सही बात है। कल को बीवी बच्चे। सही बात है। फैमिली के लिए बंदा सोचता है कि यार चलो ठीक है यूरोप चलते हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्री है, मतलब अगर टाइम लंबा स्पेंड करेंगे तो पासपोर्ट देती हैं, और शॉर्ट वे में जो आजकल हम यूरोप में बैठे हैं और पुर्तगाल में बैठे हैं, तो शॉर्ट वे में ये पासपोर्ट देती है। सबसे जल्दी पासपोर्ट जो है पुर्तगाल देता है। मेरा वीज़ा लगा स्विट्ज़रलैंड का,
अच्छा, आपका वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का लगा था? स्विट्ज़रलैंड का मेरा, वहाँ से जर्मनी गया था। अच्छा, जर्मनी, वहाँ से आप जर्मनी आए थे जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी? जी, मैं सही हो गया। मैं तो जर्मनी कितने दिन रुके थे आप? जर्मनी में ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दिन रुका था, क्योंकि मुझे आगे इटली जाना था। वहाँ पे मेरा एक जानने वाला था, उसने मुझे बोला था आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आके आपको कोई वर्क परमिट निकाल देंगे, कोई जॉब निकाल देंगे। एक बात और बता दूँ मैं आपको। जी जी। ये जो लोग कहते हैं ना मैं आपको स्पॉन्सर कर दूंगा, आप आ जाओ। हाँ जी, सारी चीज़ें बताएं खुल के बैंक, आपको थोड़ा सा पता लगे व्यूअर्स को। आपको जॉब मिल जाएगी, आ जाओ आप। इस बार टेंशन, बाद में फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। अच्छा जी, हाँ ऐसा होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के पेशेंस चाहिए। अच्छा। मेंटली हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। डिसीजन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक हो गया। जब आप आगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर आगे ही देखना है। ये ना हो कि आपकी दोनों टांगे, एक टांग आपकी दुबई में है, दूसरी टांग आपकी यूरोप में है। जी जी। तो भाई वो फ़ायदा नहीं होगा, दोनों कश्ते में पाँव मत रखना। जी 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 जी। इटली में आया, इटली में आने के बाद मैंने साइलम की तरफ भी गया, लेकिन साइलम का वहाँ पे टाइम बहुत लंबा था। जर्मनी गया, जर्मनी के लिए भी शादी वादी करनी पड़ती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। जी जी। फिर मैं नॉर्वे भी गया, डेनमार्क भी गया, ओस्लो गया, स्वीडन गया, स्पेन गया, फ्रांस गया। लेकिन वहाँ पेपर का सबसे लंबा पीरियड है। फ्रांस में है परफेक्चर। सही है। परफेक्चर में आपको 24 टैक्स देने पड़ते हैं। अच्छा। वो भी अगर जॉब हो तो। सही है। और जॉब तब मिलती है जब आपको लैंग्वेज आती हो। ओह वाह। जर्मन के अंदर तो आपको साइलम पे काम, आप विजिट पे काम ही नहीं कर सकते। हाँ, विजिट पे, असाइलम पे काम करना अलाउड नहीं होता है। छुप के काम करते हैं लोग। हाँ जी। असाइलम बताता चलूँ मैं अपने व्यूवर्स के, जो इंडिया में मेरे, जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग असाइलम नहीं जानते हैं यार क्या असाइलम है। असाइलम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं हम अपना रिफ्यूज़ी मिलती है वहाँ पर। सियासी पनाह कहते हैं। सियासी पनाह हो गया, एक रिफ्यूज़ी कार्ड वगैरह या असाइलम कार्ड वगैरह जो मिलते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं, वो ले सकते हैं आप आके। उसमें आपको वो जिस कंट्री में आप असाइलम लेंगे वो आपको वहाँ के लैंग्वेज सिखाएंगे, कॉलेज भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। जब लैंग्वेज आप सीख जाएंगे। जी जी। लेकिन साइलम आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाई अप होने चाहिए आपके। वाकई मतलब सियासी पनाह का मतलब है कि मुझे खतरा है। हाँ जी हाँ जी। वो शो कराते हैं यार मुझे अपनी कंट्री में खतरा है और ऐसे लेना है, तो असाइलम ले लेते हैं। असाइलम लेने के बाद वहाँ पर फिर बंदा रहता है। खानदानी दुश्मनी है, हो जाती है। सही है। ज़मीन की वजह से, विरासत की वजह से, तो लोग साइलम लेते हैं। सही हो गया। तो दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने फिर इटली गए, इटली से फिर पुर्तगाल आए। पुर्तगाल में आने के बाद आपने ये मतलब ये जो फाइल, जो लॉकिंग का यहाँ जो सीन है, तब ठीक है, ये आपने भी कहीं फेस किया? क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें वो किस तरह से आपने फेस किया, वो मुझे थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं कि भाई किस तरह से फ़ाइल लॉक कराई, क्या करा क्या नहीं करा। फ़ाइल लॉक जब मैं यहाँ आया तो देखो, कोई भी आएगा ना, जितना मर्ज़ी वो इंटेलिजेंट है, शार्प है, देखो आप अपने मुल्क में रहे हो, आपको अपने मुल्क के कानून का पता है। जी जी। दुबई में रहे हो, कतर में रहे हो, मिडल ईस्ट में, उनके कानून का पता है। जी जी, ऐसे ही है। जब आप पुर्तगाल में आएंगे तो आपको लैंग्वेज से आप फेमिलियर नहीं होते, तो लैंग्वेज इनकी पुर्तगीशी है, तो आप इंग्लिश को समझते हो। सही बात है। तो फिर आपको पता नहीं चलता, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एक किस्म का इंसान गूंगा होता है। जी जी। तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज सीखी थोड़ी सी बेसिक। ओके। मैंने यहाँ के रूल्स को समझा। यहाँ पे एजेंट माफिया बड़ा सरगर्म था, बल्कि है, अभी थोड़ा कम पड़ गया। सही है। लोगों को अवेयरनेस हो गई है टिकटॉक की वजह से, यूट्यूब की वजह से। जो लोग आए हैं उन्होंने आके गाइड किया, आप भी गाइड कर रहे हो। सही बात है। जितना हो सके मैं भी गाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया, ऐसा ही है। 500, 600, 700 यूरो रेट था फाइल लॉक करने का। अच्छा, पूरा मतलब वो सारी चीज़ें बंदे उसमें देते थे कि भैया ये चीज़ें हम देंगे, और 500, 600, कोई 700, जिसका जैसा दाव लगता था उस हिसाब से बंदे वो लेते थे। उसमें क्या है जी, उसमें आपसे सबसे पहले कहेंगे जी आपका लीगल एंट्री है। हाँ जी। लीगल एंट्री क्या है? लीगल एंट्री आपको ऑटोमेटिकली जब आप किसी होटल में जाते हो आपको वहाँ का एक फतूरा मिलता है। वो तो सोते सोते बन जाती है लीगल एंट्री। ऐसा ही है। आप लीगल हो गए, सेफ के साथ एंट्री होगी, ये बंदा हमारे पास लीगल आ गया है। हाँ जी हाँ जी। अगर आप वीज़े पे आए तो आप वैसे लीगल हो, लेकिन आपने यहाँ पे आके एंट्री करवानी होती है इनकी जो इमिग्रेशन पुर्तगाल की, उसके अंदर ऑनलाइन। सही हो गया। वो होटल वाला करता है। तो इसमें अगर ये चीज़ है, चलो आपकी फ़ाइल लॉक हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपको मतलब एक हर बंदा पुर्तगाल की तरफ मूव होना चाहता है, तो इसका क्या रीज़न है कि भाई पुर्तगाल ही हर बंदे के दिमाग में क्यों चढ़ा रहता है, हमारी स्पेशली एशियन लोगों के दिमाग में? जिसको सुनो, मेरे भी बहुत सारे इंडिया में यार दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं कि भाई हमें पुर्तगाल का वीज़ा करवा दो, पुर्तगाल बुला लो। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हर बंदा यहाँ क्यों आना चाहता है पुर्तगाल? तो आबिद भाई ये थोड़ा सा क्लियर। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने मुल्क में, ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहाँ पे जो आपके मंत्री साहब हैं, आज हैं, कल कोई और आ गया, तो ना लोग
जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाय लॉज नहीं है। ओके। मोरल ऑफ द स्टोरी कि बाय लॉज नहीं है वहाँ पे। पुलिस गर्दी भी होती है, लोग अपना नई गवर्नमेंट आती है, दूसरी बार दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो वो लोग नौजवान लोग सफ़र करते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो फिर क्या करते हैं, रोज़गार के लिए प्रदेश में जाते हैं। सही हो गया। दुबई आते हैं, दुबई से कतर, ओमान, फिर वहाँ से यूरोप निकल जाते हैं। ऐसा ही है। तो बिल्कुल। मैं भी उस तरह पहले दुबई में आया, फिर मैं यूरोप में आ गया, फिर पुर्तगाल में आ गया, क्योंकि पुर्तगाल पूरे यूरोप में सबसे जल्दी देता है TRC कार्ड, ओके। टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। पहला 3-3 माह में मिले हैं लोगों को, 4-4 माह में मिले हैं लोगों को, 6 माह में, 1 साल में। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वकील किया है, किस वे में, किस आर्टिकल में फाइल होगी। फाइल, हाँ, ये आर्टिकल का सीन होता है। देखें, आपको 88 में कर रहा है तो वो लेबर आर्टिकल है, 89 में कर रहा है तो वही वो आपका बिजनेस आर्टिकल है, 92 में कर रहा है तो आपका एजुकेशन स्टूडेंट का आर्टिकल है। तो आर्टिकल यहाँ पर मैं अपनी हिंदी भाषा में बताता चलूँ, या धारा को कहते हैं कि यार आपने कौन सी आर्टिकल कहते हैं ना, कि धारा के अंदर आपने यहाँ पर फाइल लॉक करा रखी, कौन से कानून के तहत यहाँ पर आपने फाइल लॉक करा रखी है, और उस कानून के तहत आप सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको TRC कार्ड उसी हिसाब से, उसी टाइम पीरियड के हिसाब से आपको TRC कार्ड मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर मतलब अभी कैसा एक्सपेंसेस कैसे क्या है, व्यूअर्स को वो बताएं कि भाई आप रहने खाने का यहाँ पर क्या एक्सपेंस हो जाता है व्यूअर्स, तो कितना आप खर्चा हो जाता है कि बंदा जो नया बंदा आ रहा है वो कितना भैया जेब में पैसा लेके आए। अब कोशिश करें, वैसे मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम 2,500-3 हज़ार यूरो तो होना चाहिए आपके पास। अच्छा, कम से कम इतना यूरो आपके पास, अगर आप काम नहीं भी लगता है महीने 2 महीने तो आप सर्वाइव कर सको। अच्छा खासा होता है वो। यहाँ इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई ये पुर्तगाल इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, 2-2.5 हज़ार यूरो उनके पास हो तो बंदा अपना गुजारा कर सकता है जब तक काम नहीं लगता। क्योंकि इनकी सैलरी 820 यूरो सैलरी है, तो जाहिर सी बात है फिर एक्सपेंस भी उस हिसाब से होंगे। हाँ जी, हाँ, बेसिक सैलरी यहाँ पर जो है 820 है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंसेस भी हैं। सही बात है। दूसरा ये है कि यार चलें ठीक है, बंदा पैसे होते हैं तो चलो, यहाँ काम के कैसे हालात हैं, लोग कहते हैं यार बहुत सारे, कई लोगों के सुनता हूँ कह रहे हैं काम नहीं है, ठीक है हम खाली बैठे हैं, काम नहीं है, क्या है, तो काम के कैसे क्या हालात हैं यहाँ? काम के हालात, आप पुर्तगाल और शेंजन को छोड़ो, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया, बंगाल, नेपाल से दुबई भी जाएंगे ना, हाँ जी, तो स्टार्ट में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, ये तो बात है कि इवन लोगों को एकदम यार यूरोप आए हैं और काम नहीं है तो लोग एक तरह से ना हवा बना देते हैं, बहुत चीज़ ऐसा ह्यूज थिंग बना देंगे, बड़ी चीज़ बना देंगे कि यार पुर्तगाल में काम नहीं है। अब मैं इसी चीज़ को मैं भी डिस्कस करना चाह रहा था कि बंदा दुबई जा रहा है तो वहाँ पर भी 2-4 महीने बंदा बैठ ही जाता है खाली जाके, उसके बाद काम ढूंढता है। विजिट अगर जाता है तो डिप्रेशन में लोग वहाँ चले जाते हैं दुबई के अंदर, क्योंकि मैं भी दुबई में रहा हूँ लंबा समय, बहुत ग्राउंड लेवल पे वहाँ भी चीज़ें देखी हैं। तो ये अभी क्या यहाँ पर सीज़न क्या है काम का, किस तरह से यहाँ काम ज़्यादा होते हैं? यहाँ पे सीज़न ये होता है, एक तो एक सीजनल वीज़ा भी होता है, एक नॉन सीजनल वीज़ा भी होता है, जो काम मिलता है आपको। सही हो गया। यहाँ पे सीज़न बेसिकली टूरिस्ट कंट्री है पुर्तगाल। इसका वेदर अगर आप मुआवजा करें पूरे शेंजन में, सर्दियों में यहाँ पे 4-4 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी। ओके। यहाँ पे स्पेसिफिक एक एरिया है, वहाँ फारो वाली साइड पे पोर्टो शोर्टो से आगे पड़ती है बर्फ़। अच्छा। बाकी यहाँ पे बड़ा खुशगवार मौसम है। अभी स्प्रिंग है, यहाँ पे बाहर का मौसम आने वाला है यहाँ पे। जी जी। लास्ट में अभी फॉल था, मतलब पत्ते झड़ गए दरख्तों के, अभी ग्रीन यहाँ पे नए फूल खिल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। मतलब मौसम क्लाइमेट बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। आप देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है, और धूप खिली है, बढ़िया मौसम है। बारिश होती है, बारिश होने के बाद कड़क की धूप निकलती है सर्दी में, और बंदा धूप में बैठ के माल्टे खाता है। यहाँ इनका माल्टा बड़ा फेमस है इनका। अच्छा। माल्टा यहाँ पैदा होता है। अच्छा, जो माल्टा संतरा टाइप का जो होता है, उसको तोड़ने का सीज़न होता है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही तो आप पार्टिसिपेट करें उसमें जाके, वो आपको एज अ जॉब देंगे। आपने संतरा तोड़ना है, लोग तोड़ते हैं। खेती बाड़ी का काम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं उसको, ओबरा भी कहते हैं उसको। ओबरे का काम, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का काम, ओबरे का काम यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा, यहाँ हर वक्त पेंट का काम मिलता है, कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है, वो आप कर सकते हो। सही हो गया। लोग चाहते हैं हमें कोई वीआईपी काम मिले। वीआईपी काम मिलेगा आपको एक तो लैंग्वेज सीखने से। हाँ जी भाई, पुर्तगीज़ आनी चाहिए आपको, तभी वीआईपी काम मिलेगा। दूसरा, इंग्लिश भी चल जाती है, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं चलती। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये पुर्तगाल पूरे शेंजन में ये अपने कंट्री, इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं और ये उसको प्रमोट करते हैं। सही हो गया। पर इंग्लिश भी बोली जाती है, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं बोली जाती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, जब भी आए लाइसेंस लेके आए। सही। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए यहाँ पर। सही हो गया। अपने होम कंट्री का लाइसेंस को आप कन्वर्ट कर लें, वहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस में परमिट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे 6 माह तक आप गाड़ी चला सकते हो। अच्छा जी। बाइक चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो।
आप गाड़ी चलाओ, लोग ज़्यादा यहाँ पे लाइसेंस पे आके करते हैं ऊबर, अच्छा ग्लोवो। सही है गाड़ी में फूड डिलीवरी करो, बाइक पे करो, डिपेंड आप पे करता है भाई। हाँ ये अच्छा काम है, अच्छा पैसे लोग बनाते हैं। मेरे 1500 2000 यूरो। मेरे रूम में भी अगर लड़के करते सुबह हैं 10 बजे शुरू करो, रात 7-8 बजे तक, 9 बजे तक आप 1000 आपका महीने में एवरेज है, 1000 1500 2000 बन जाता है वो बड़े आराम से। दिल नहीं करा छोड़ दो, सही हो गया। थक गया तो बंद कर दो। अच्छा टीआरसी के बाद चलो ये काम तो बंदा इजीली यहाँ डिलीवरी का काम कर सकता है, ओबरे का मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, खेतीबाड़ी का काम कर सकता है। तो काम तो सीजनेबल बहुत सारे यहाँ काम है, रेगुलर भी काम है। कंस्ट्रक्शन के तो रेगुलर काम होते हैं, लोग लगातार कंटिन्यूसली भैया वहाँ तो ये फिर जनवरी फरवरी कुछ नहीं मायने नहीं रखता, लगातार काम है उनके पास। ठीक है, अभी उसके बाद अगर आपके पास आबिद भाई मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। सपोज़ करो आपके पास आपने यहाँ टाइम काट लिया 5 साल के बाद, आजकल ये पासपोर्ट देने का इन्होंने बोला है, नया कानून भी पास हुआ है रिसेंटली। ठीक है, 5 साल बाद आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल गया, तो आप क्या करेंगे कि भाई पुर्तगाल में रुकेंगे या यहाँ से अमेरिका, कनाडा या किसी बड़ी कंट्री में जाने का आपको कोई सपना होगा? मैं आपको भी ऑनेस्टली स्पीकिंग जी, मैं यहाँ पे यूरोपियन लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। हाँ वाह, वेरी गुड। इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको लॉ को पढ़ता हूँ। सही हो गया। इनका लॉ है उमर लॉ, हज़रत उमर लॉ। वो लॉ जो लॉ है वो पूरे शेंजन में, पूरे यूरोप में वही लॉ है। वो लॉ सारा ह्यूमैनिटी पे के ऊपर है। सही हो गया। इतने बेनिफिट है यहाँ पे, आपकी सोच है। सही हो गया। लोगों को ना बेनिफिट लेने नहीं आ रहे। अच्छा जी। अगर आप बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप यहाँ पे फंदू लगवा सकते हैं। उसका तरीकाकार है, IEFP की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके डिक्लेरेशन लें और फंदू लगवा लें, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, फुंदू कहते हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सपोज़ करो किसी कंट्री में आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपने वहाँ पर भाई काम करा है, 1 साल काम किया, 1 साल के बाद कंपनी कहती है काम नहीं है, काम थोड़ा कम है, तो आप बैठ जाओ, अभी जब काम ज़्यादा खुलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो कंपनी क्या देती है, डिक्लेरेशन पेपर देती है कि भाई हमारे पास काम नहीं है, ये पेपर लेके जाओ और यहाँ का जो दायरा है IEFP, और वहाँ पर जाके वो पेपर सबमिट कराओ, अपना जो डॉक्यूमेंट है, NIF यहाँ के जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ जाओ, और उसके बाद वहाँ पर पेपर सबमिट के बाद आपका फंदू मतलब आपको अनएम्प्लॉयमेंट की पेमेंट मिलने लगेगी। और वो अलग अलग लगती है अपनी सैलरी के बेस पे, आपकी सैलरी कितनी आ रही थी प्रीवियस, ऐसा ही है? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर आपका टैक्स भी एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, टैक्स भी नहीं देना है आपको? हाँ, और उसके अलावा आप जो TRC कार्ड का आपने पूछा, TRC कार्ड के ऊपर एक तो आपका पूरा यूरोप और शेंजन खुल गया। सही हो गया। ठीक है, और दूसरा उसके अलावा आप TRC कार्ड के ऊपर कनाडा का, अमेरिका का और UK का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको 3 पे स्लिप चाहिए। हाँ, इजीली वीज़े लग जाते हैं, आफ्टर TRC के कार्ड लग जाते हैं। और TRC है फिर तो भाई बल्ले बल्ले है। और मेरे ख्याल से पासपोर्ट के बाद तो आबिद भाई कम से कम 189 या 190 कंट्री हैं। 180 कंट्रीज़ अनलॉक। ओके। चौथे नंबर पे पासपोर्ट है इनका, और रेड कलर का पासपोर्ट है। और ये दुनिया का जो महंगा तरीन फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके नाम से हम इस कंट्री को जानते हैं। हाँ देखें, मैं ये चीज़ भी एक भाई ने बता दी बहुत अच्छी कि देखें ये जेन्युइन बंदे होते हैं कि क्रिस्टियानो जो ये यहाँ का जो रोनाल्डो फुटबॉल का जो बेताज बादशाह जिसको कहते हैं, उसका ये कंट्री है पुर्तगाल। और इंडिया जो कहते हैं कि यार वास्को डी गामा, इंडिया जो इस यहाँ से यूरोप से पहला नाविक जो समुद्र के रास्ते एशिया गया था और इंडिया पहुँचा था। ठीक है, केरला में एक जगह है तो वहाँ पहुँचा था ये वास्को डी गामा। तो इसने समुद्र के रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा ने इंडिया तक पहुँच के और फिर यहाँ से व्यापार शुरू हुआ था एशिया का और यूरोप का। तो एक इसकी वजह से भी हमारे इंडिया में लोग वास्को डी गामा को बहुत, वास्को डी गामा का देश है पुर्तगाल, भाई रोनाल्डो का देश है पुर्तगाल। तो ये सारी चीज़ें भी पुर्तगाल के बारे में हैं। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, आपके इंडिया में जो गोवा में लोग रहते हैं, गोवा के ऊपर इन्होंने रोल किया हुआ है पुर्तगीशियों ने। हाँ जी, ये जिसके पास गोवा, जिसका इंडिया का पासपोर्ट है और वो गोवा में रहता है, तो उसको यहाँ TRC कार्ड मिल जाता आते ही। मतलब वो इजी वे है वहाँ पर। अगर आपके पास गोवा का आधार कार्ड है और वो गोवा का पासपोर्ट ऐसा है तो वहाँ पर ना, और मतलब उसमें बहुत सारी ईजीनेस हैं कि आप वहाँ पर ना थोड़ा सा जल्दी अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखें, ये आबिद भाई हमारे यूरोप वाले, पुर्तगाल वाले और फेमस टिकटॉकर, मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि यहाँ पर भाई आपने, अगर आप होम कंट्री से या दुबई से कैसे आना है आपने, और यहाँ पर आके पुर्तगाल में आके किस तरह से क्या काम के हालात हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यार वीडियो तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।